हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपना कंप्यूटर को जो न्यू परचेज करते हैं या फिर कंप्यूटर को किसी दिन हमको कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है। जैसे ये सीपीयू हो गया, सीपीयू का वायर कहाँ कनेक्ट होता है, कैसे होता है। ये मॉनिटर हो गया, इसका वायर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। ये कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड का वायर कहाँ लगता है। फिर ये माउस हो गया, फिर ये केबल कौन सा केबल है। बहुत सारा केबल्स भी साथ में मिलता है, तो ये सब केबल का हमको नाम भी पता नहीं है और कहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है हमको पता नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो सारा वायर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा मेन जो होता है सीपीयू। तो सीपीयू का पीछे में देखिएगा आपको बहुत सारा स्लॉट्स मिलेगा, देखने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे यूएसबी कनेक्ट दिया हुआ है, VGA केबल दिया हुआ है और पावर केबल दिया हुआ है। तो मॉनिटर और सीपीयू में पावर केबल दिया जाता है। जो ब्लू कलर का वायर होगा देखिएगा आपके पास मिलेगा, आपको ब्लू कलर का वायर हो सकता है, फिर ब्लैक भी हो सकता है। उसमें से देखिएगा बहुत सारा वायर होगा जो नट कसने के लिए होगा, या फिर हो सकता है इसका नाम है VGA केबल। बट आज का डेट में बहुत सारा अगर न्यू मार्केट में आया HDMI करके भी कोड आया हुआ है, तो वो डायरेक्टली HDMI कोड से भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं होगा तो ये VGA केबल आपको कनेक्ट करने के लिए मिलेगा, जिसमें से 15 या फिर 12 पिन होता है। देख लीजिएगा आप लोग, ये जो ब्लू कलर का, ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है, इसको बोलते हैं VGA केबल। नहीं तो न्यू कंप्यूटर होगा तो उसमें अभी HDMI कोड करके आता है, डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन होगा। जैसे ये एक केबल जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं HDMI। ये डायरेक्टली आप केबल आता है, डायरेक्ट कनेक्ट कीजिएगा तो भी चल जाएगा। अभी इसके रिप्लेसमेंट में भी न्यू मार्केट में HDMI कोड्स आ रहे हैं। थोड़ा सा पुराना है हम लोग का है, तो हम लोग देखेंगे VGA केबल को फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे कोड होगा, ब्लू कलर का भी हो सकता है, व्हाइट कलर का भी हो सकता है। कनेक्ट करना है, अगर आपका ये सही से कनेक्ट हो रहा होगा तो कीजिएगा, उल्टा करके भी एक बार चेक कर लेना है। फिर दोनों साइड का नट को टाइट कर लेना बहुत अच्छा से। ठीक, उसके बाद इसी तरह का आपको दोनों छोर पे, एक छोर पे ये दिख रहा है और नेक्स्ट छोर, दोनों फेज में, दोनों किनारे पे आपको जो नट होगा, कनेक्टर होगा, इसी तरह दिखेगा, सेम टू सेम। तो किसी भी साइड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीपीयू में साइड में कीजिए या फिर मॉनिटर के साइड में कीजिए। ये दूसरा पार्ट जो है ये कहाँ लगेगा आपका, मॉनिटर का लास्ट में। मॉनिटर के पीछे में कहीं एक ऑप्शन दिया होगा VGA केबल का, इसका फुल फॉर्म होता है VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका काम ही है कि आपको सीपीयू और मॉनिटर के बीच में जो ग्राफिक्स होगा वो आपको दिखाएगा मॉनिटर पे। तो ये देखते हैं VGA केबल का दूसरा एंड है, हमको कहाँ लगाना है। इसमें एक ऑप्शन दिया होगा उसी तरह जिस तरह सीपीयू में दिया था कनेक्ट करने का VGA केबल का स्लॉट, उसी तरह इसमें भी दिया होगा। आपको अच्छा से बारीकी से थोड़ा देख लेना है कि सही सलामत ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। जबरदस्ती नहीं करना है, पिन टूटने का चांस रहता है। तो आपको थोड़ा दूसरे पलटी करके भी देख लेना है, फिर बदल के देख लेना है कि हमारा कनेक्ट सही से हो रहा है कि नहीं। हल्का सा भी अगर सही से हो रहा होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें हो गया। फिर अच्छा से इसको टाइट भी कर लेना है हमको, हम बारीकी से टाइट कर लेंगे। ध्यान रहे कि जबरदस्ती आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ये तो कनेक्ट हो गया हमारा VGA केबल। उसके बाद से पावर केबल, यहाँ पे जो स्लॉट दिया हुआ है पावर केबल है मॉनिटर का। यहाँ से पावर पॉइंट है, तो ये केबल है जो मॉनिटर पे कनेक्ट होना है। इस तरह का आपको दिखेगा, इस तरह का पिन, 3 पिन दिखेगा आपको, देखिएगा। तो वो मॉनिटर का पावर केबल होगा या फिर सीपीयू का पावर केबल होगा, दोनों सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहता है, नहीं तो ये सेम ही रहता है। तो आपको ध्यान से देखना है, और इसका पावर केबल भी हम कनेक्ट कर लेंगे। जहाँ से आपको मॉनिटर का पावर मिलेगा। चलिए, ये हमारा कनेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद से रहा बात कीबोर्ड का और माउस का। तो कीबोर्ड का वायर यहाँ से दिया हुआ है, देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। इसको USB सोलेट बोलते हैं, चाहे सॉकेट बोलते हैं। यहाँ से आप इसके पीछे से देखिए एक ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे USB स्लॉट का, सामने में। सारा PC में रहता है, या फिर 3 या फिर 4 रहता है, देख लीजिएगा। 3 या 4 मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, आराम से कनेक्ट कीजिएगा, हो जाएगा।
उसके बाद रहा माउस का, तो माउस का भी उसी तरह देख लीजिएगा, आपको यूएसबी सॉकेट की तरह दिखेगा। तो माउस का वायर हो गया, इसको कनेक्ट कर लेना सही से, ये हमारा कनेक्ट हो गया। और लास्ट ऑप्शन रहा आपका सीपीयू का जो पावर केबल, उसको कनेक्ट करना। इसी तरह एक आपको मॉनिटर में भी देखने को मिलेगा, और इस तरह आपको दो पावर केबल मिलता है, एक सीपीयू के लिए मिलता है और एक मॉनिटर के लिए मिलता है। तो दोनों का सेम ही होता है, पावर केबल देखने में सेम लगेगा। मॉनिटर को भी इसमें, इस पावर केबल को मॉनिटर में लगा सकते हैं, या फिर मॉनिटर वाला केबल सीपीयू में भी लगा सकते हैं। पॉइंट दोनों का सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पावर केबल, पावर कनेक्ट करने के लिए एक जगह दिया होगा, उसको ध्यान से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, अब ये इसका जो 3 पिन है, ये जो पावर हमको इसको देना है कनेक्शन, इसको आप लोग चाहें तो यूपीएस में लगा सकते हैं। यूपीएस में इसलिए लगाते हैं ताकि किसी घर में अगर इन्वर्टर ना हो तो आप यूपीएस से उसको चला सकते हैं। नहीं तो अगर जिसका घर में इन्वर्टर हो, जो यूपीएस मोड में वर्क करता हो, लाइन कटने में भी दिक्कत नहीं होता, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक स्विच में आप बोर्ड पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे यूपीएस नहीं है, तो हम मेरा पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर जो है यूपीएस का वर्क कर देता है, तो वहाँ से हम डायरेक्टली बोर्ड पे देके वर्क कर सकते हैं। तो हम जो सीपीयू का पावर केबल है सीधे कहाँ दे रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिक स्विच में कनेक्ट कर दिए। और उसी तरह क्या है, ये जो रहा आपका, ये केबल जो है मॉनिटर का पावर केबल है, इसको भी हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हमको देखना है हमारा प्रॉपर से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा सीपीयू कनेक्ट हुआ है कि नहीं, और हमारा माउस कनेक्ट हुआ है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हमारे सही से हमारा सेटअप हो गया है। अब सिर्फ हमको स्विच को ऑन करना है, कि देखना है हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्विच को ऑन कर लिया, देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों स्विच को ऑन कर लेना है। और स्विच को ऑन करने के बाद से सीपीयू का पावर बटन को ऑन करने से पहला, दूसरा, अगर आपके घर में यूपीएस होगा तो यूपीएस को ऑन करना पड़ेगा सेकंड में, नहीं उसके यूपीएस ऑन करने के बाद आपको जो सीपीयू का पावर बटन दिख रहा है यहाँ पे, उसको इसको ऑन करना पड़ेगा। तो सीपीयू पावर बटन को ऑन कीजिएगा। उसके बाद से हो सकता है कि आपका मॉनिटर का पावर बटन ऑन ना हो, तो इसको भी पावर बटन को ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद से दोनों पर लाइट आ गया, मतलब मेरा कनेक्शन सही सलामत हुआ है, ठीक है, सही से प्रॉपरली हुआ है। थोड़ा देर वेट करेंगे, जो प्रोसेस है आपका सीपीयू का, कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय लगता है, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, या फिर 1 मिनट का भी समय ले सकता है। हाँ, हमारा कनेक्शन तो बहुत अच्छा से हुआ, प्रॉपर हुआ है, हमारा कंप्यूटर में लाइन आ गया है, अब स्टार्ट भी हो गया, मतलब हमारा ये जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।